ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस कार्यक्रम में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम जो शुरुआत किए थे भगवान के श्री हरिनाम का, जो हम नित्य रूप से नामस्मरण करते हैं, उसके बारे में हमने पिछले कुछ सत्रों में उसके बारे में चर्चा की है। तो उसी को संबंध में रख के हम और आगे भगवान का जो हरिनाम का जप है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में कुछ और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने देखा है कि कैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हो या फिर भगवद गीता हो या चैतन्य चरितामृत हो, ये तीनों ग्रंथ जो है वो सभी वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अभी भी हमने पिछले कुछ सत्रों में इसी तीन ग्रंथों से चर्चा करने का प्रयास किया। और उसमें खास करके पिछले बार हमने देखा था कि कैसे जो भागवत ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक है, उसमें भी खास करके जो आखिरी श्लोक है 18,000वां श्लोक, तो उसमें भी व्यासदेव ग्रंथ जो है उसका सार जो है वो आखिरी श्लोक में है। और वो आखिरी श्लोक में भी व्यासदेव बहुत स्पष्ट रूप से हरिनाम का महत्व क्या है उसके बारे में वर्णन करते हैं। और उसमें देखा हमने कि कैसे व्यासदेव बोलते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि हमारे सभी जीवन के सभी जो पाप हैं वो सभी पाप नष्ट हो सकते हैं सिर्फ भगवान का नाम जप करने से। और खास करके अगर हम शास्त्र और गहराई में पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पे शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जब भगवान के करीब आ जाता है, भगवान के संबंध में उसका संबंध जुड़ जाता है, और वो जुड़ने के लिए भी भक्तों की बहुत आवश्यकता होती है। और इसलिए हम शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ सकते हैं कि भक्ता संजायते भक्ति, कि भक्ति जो है वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान जो है, कृष्ण जो है वह स्वराट है, यानी वो किसी के ऊपर निर्धारित नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और इसलिए भगवान को ये स्वराट नाम दिया जाता है।
और यानी पूरी तरह से स्वतंत्र ऐसे व्यक्तिमत्व हैं। वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है। उनका अस्तित्व जो है वो स्वयं सिद्ध अस्तित्व है। और इसलिए भगवान का और एक शब्द है आत्मा राम। और भागवत में वो भी वर्णन आता है कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथा रुक्र में, कि जो भगवान स्वयं आत्माराम है और उनके संबंध में जो व्यक्ति जुड़ जाता है, उनसे उनके साथ जो जुड़ जाता है वो भी पूरी तरह से आत्माराम हो जाता है, यानी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि वो भगवान के जो गुण हैं वही गुण उस भक्त को भी प्राप्त हो जाते हैं भगवान की कृपा से। तो इसलिए भगवान पूरी तरह से संतुष्ट है, तो उनकी भक्ति करने से भक्त भी उनकी सेवा में, भगवान की सेवा में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। और यानी दो सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र में आप किसी को भी कुछ पूछेंगे भगवान के बारे में तो तुरंत उसके पास काफी कुछ ज्ञान होता है और वो बता सकता है कि भगवान कैसे है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वो खुद उसके जीवन में कुछ प्रामाणिकता से पालन नहीं करता है, लेकिन उसके पास पता होता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में खास करके काफी लोगों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन सही ज्ञान जो है वो बहुत कम लोगों के पास है। और सही ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है वही वास्तविक रूप से भाग्यवान जीव कहला रहे हैं। क्योंकि जैसे भौतिक जगत में भी हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत विविधता रहती है भौतिक जगत में। और ये सभी विविधता में जो बहुत ही ऐसे कम लोग रहते हैं, उनके पास एक परिपूर्ण रूप से भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती है या फिर भौतिक आनंद मिल सकता है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत विरल ऐसे लोग रहते हैं कि जो सही मार्ग को जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हम आज थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद अलग अलग मार्ग हैं। जैसे गीता में वर्णन करते हैं कि शुरुआत होती है, अगर आप गीता को देखेंगे तो गीता 3 भागों में विभाजित होती है। और उसका प्रथम जो भाग है वो कर्म योग के बारे में वर्णन करता है, और बीच वाला जो भाग है वो भक्ति योग के बारे में वर्णन करता है, और आखिरी जो भाग है वो ज्ञान योग के बारे में वर्णन करता है। और उसी 3 कैटेगरी में भी 6ठे अध्याय में भगवद गीता के अष्टांग योग के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये जो गीता में और एक संकल्पना भगवान वहाँ पे बताते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए योग की एक सीढ़ी होती है, उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं योगा लैडर, यानी योग की एक सीढ़ी। तो सीढ़ी का मतलब क्या होता है कि हम उसके ऊपर क्रमशः ऊपर ऊपर जा सकते हैं। और यानी किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे आप तो बिल्डिंग में भी हम देखते हैं कि सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं और लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर जाने का जो उद्देश्य है, यानी व्यक्ति जो नीचे होता है उसका उद्देश्य होता है कि ऊपर जाना है उसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति योग जो है वो लिफ्ट के समान है। वो आपको सीधे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और बाकी बाकी की जो मार्ग है, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, हट्ट योग है, तो इत्यादि आदि अधिक जो वस्तुएं हैं, योग के अलग अलग मार्ग हैं, वो सीढ़ियों से जाने के समान है। हम मान लीजिए अगर आप 100वीं मंजिल पर रहते हैं तो सीढ़ी से जाना बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन लिफ्ट से जाएंगे तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है, खास करके भगवान का जो नाम जप का जो मार्ग है, नाम स्मरण करके हम सीधे बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो विधियां हैं उसमें बहुत क्लेश भी है, बहुत कष्ट भी है, और काफी समय लगता है उसमें। और तीसरा है कि उसमें गारंटी नहीं कि आप उधर तक पहुंच पाएंगे। क्यों, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अगर हम देखेंगे कि जो सबसे नीचे का जो स्तर है उसे हम कहते हैं कि कर्म योग। कर्म योग के पहले भी आता है कर्म। तो कर्म का मतलब होता है कि क्रिया, कौन सा भी क्रिया करेंगे आप तो उसको हम कर्म कहते हैं। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य सिर्फ कर्म करना नहीं,
तो बहुत से लोग बोलते हैं कि गीता का सार क्या है, कर्म करते रहो। ऐसा एक भी श्लोक गीता में नहीं है कि आप कर्म करते रहो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर गधा सबसे बड़ा कर्मी है, क्योंकि वो दिन भर काम करते रहता है। उसके बारे में वर्णन भी आता है कि किस तरह से गधे का जो बुद्धिमत्ता होता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है। और उसके संबंध में दो चीजें हैं। एक तो है कि गधे का एक नाम भी आता है, यानी हमारे वैदिक शास्त्रों में इवन गधे जैसा एक निम्न स्तर का प्राणी है, उसका भी नाम संस्कृत में बहुत अच्छा नाम है। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ऐसा समझेगा नहीं कि गधे का नाम हो सकता है। तो संस्कृत में गधे का नाम बताते हैं वैशाख नंदन। जैसे हम कभी कभी भगवान का नाम भी बोलते हैं देवकी नंदन। तो कोई व्यक्ति जिसको संस्कृत नहीं पता है तो उसे अगर हम बताएंगे तो आप वैशाख नंदन जैसे हो, तो उसे शायद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वैशाख नंदन का एक्चुअली वो किसके बारे में वर्णन करता है। तो कभी कभी एक अज्ञ व्यक्ति है, उसे अगर ऐसे कुछ शब्द बोलेंगे तो उसे लगेगा कि मेरा गौरव हो रहा है, मेरा गुणगान हो रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से वैशाख नंदन ये गधे का नाम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें गधा जो होता है, जैसे शास्त्र वर्णन करते हैं, भागवत में वर्णन करता है कि गधा बहुत ही कम बुद्धि का प्राणी माना जाता है। तो उसका कारण ये उसके नाम में है वैशाख नंदन। वैशाख यानी जो गर्मी का जो सीजन रहता है उसे वैशाख बोलते हैं। तो उस समय गधे का जो हेल्थ रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो उसके बारे में वर्णन करते हैं कि क्यों? क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु रहता है, फिर गर्मी का जो सीजन रहता है, ऋतु रहता है, उसमें हम देखेंगे तो हरा हरा घास बहुत कम रहता है। और गधा जो है वो खाता है वो, और सोचता है कि अरे मैंने कितना घास खा लिया, सब घास खत्म हो गया। तो ऐसा सोचने से उसका हेल्थ जो है बहुत इंप्रूव हो जाता है। और बारिश में उसका हेल्थ बहुत खराब रहता है। क्यों? क्योंकि वो खाता है घास और सोचता है कि अरे मैं कुछ खाया नहीं, इतना घास पड़ा है, तो ये अभी कब खत्म होगा ऐसा सब घास। तो उसके कारण उसका जो मेंटल स्थिति है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, और उसके कारण वो बीमार हो जाता है, और उसका पेट खराब होने के कारण उसका हेल्थ एकदम पूरा डाउन हो जाता है। तो ये सब उसके मन के विचार हैं, और इसीलिए उसको वैशाख नंदन कहते हैं कि वो गर्मी के समय में उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। तो यानी उसकी जो क्षमता है सोचने की वो बहुत ही निम्न स्तर की है, बहुत ही नीचे के स्तर की है। और उसी के साथ अगर और एक कथा प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो गधा जो धोबी के पास था, तो हर रोज वो बहुत सारा और ढेर सारा कपड़ा बहाने का कार्य करता था। उसके धोबी के घर से लेके नदी तक, नदी से लेके नदी में जब धोएंगे तो जो गीले कपड़े होते हैं तो उसका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो धोबी क्या करता है, उसके गधे के सामने एक ऐसा सर के सामने एक काठी लगाता है और उसके ऊपर एक गाजर लटका देता है। और गधा सोचता है कि मैं और एक पग आगे जाऊंगा तो ये गाजर मुझे मिल जाएगा। तो ये ऐसा बहुत ही कम बुद्धि वाले जो जीव होते हैं वो यानी प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर एक गधा इतना क्रिया व्यक्ति तो वो हो सकता है। तो निश्चित रूप से गीता में तो इसके बारे में वर्णन कभी नहीं हो सकता है। जो बहुत ही निचला जो वस्तु है उसके बारे में एक आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे ऊंचे ग्रंथ में ऐसा वर्णन कभी आ नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से गीता का सार जो है वो कर्म करना नहीं है। गीता का सार कृष्ण स्वयं गीता में ही बताते हैं, और उसमें खास करके आखिरी जो अध्याय है, आखिरी अध्याय का सभी को पता है श्लोक, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, 66 वर्ष जो है, 18.66 जो वर्ष है, उसमें वर्णन करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो निश्चित रूप से भगवान का जो हरिनाम है, खास करके कलयुग में ऐसा वर्णन करते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यानी कलयुग के लिए हम भगवान का शरण कैसे ले सकते हैं? भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मार्ग से निश्चित रूप से हम भगवान को शरण जा सकते हैं। तो ये गीता का सार है। प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग जगह पे वर्णन करते हैं कि गीता का सार निश्चित रूप से ऐसे वस्तुओं को समझने से, ऐसे श्लोकों को, ऐसे उपदेशों को समझने के बाद हम भगवान की इच्छा जान सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम समझते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। लेकिन ये जो योग का जो सीढ़ी है, तो उसमें कर्म सबसे निचला है।
जो एक दृष्टिकोण से सिर्फ कर्म करता है तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। जब योग ये शब्द जुड़ जाता है तो वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है, यानी कर्म योग से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में नहीं आता है तब तक उसका जीवन का जो सही उद्देश्य है उसे कभी समझता नहीं है। और जब तक व्यक्ति को उसके जीवन का उद्देश्य समझता नहीं है तब तक वो जो सही सुख है या फिर मन की शांति है या फिर हम बोलेंगे संतुष्टि है, वो उसका अनुभव कभी नहीं कर सकता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग नहीं है उनका जीवन अगर देखेंगे तो भले ही बाह्य रूप से बहुत ही एकदम आकर्षक लग सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से उनके सभी जो भौतिक जगत के जो लोग होते हैं, भले वो करोड़पति लोग हो या फिर अरबपति लोग हो, बाह्य रूप से बहुत सब एकदम चमकने वाला चीजें दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर से पूरी तरह से अंधकार रहता है। और वो होने के कारण भले ही उनके पास सब चीजें हैं लेकिन सुख नहीं है। तो इसके कारण उनका जीवन में उनको हर समय अधूरापन लगता है। इसलिए जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगता है तब तक उसका जीवन का जो अनुभव है वो हर समय अधूरा लगता है। इसलिए हम यहाँ पे पुणे में भी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में जाते हैं प्रोग्राम के लिए, और कभी कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उनको कभी कभी उनसे बात करने के बाद उनको पूछते हैं कि सर हाउ आर यू, तो उन सबका उत्तर रहता है, एकदम स्टैंडर्ड उत्तर रहता है, आई एम फाइन। और इमीडिएटली नेक्स्ट क्या बोलते हैं, आई एम फाइन बट। तो ये बट कब तक रहता है, जब तक वो संतुष्ट नहीं है तब तक उसके जीवन में बट रहता है। भक्तों को पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो भक्त बोलते हैं कि भगवान की कृपा से हम सुखी है। उनके जीवन में कभी बट नहीं रहता है, यानी किंतु परंतु नहीं रहता है। लेकिन जो भौतिकवादी लोग रहते हैं उनके सब कुछ होने के बाद भी ये किंतु परंतु सब हर समय रहता है। कितना भी अमीर व्यक्ति हो, उसके जीवन में अधूरापन रहता है, उसके जीवन में उसको लगता है कि मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है, क्या करना चाहिए। तो इसलिए योग शब्द जब जुड़ता है जीवन में तो वहां से परिपूर्णता की शुरुआत होती है। यानी कर्म योग जब शब्द आता है गीता में तो वहां से परिपूर्णता का जीवन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हम खुद के लिए क्रिया करते हैं तब तक हमें संतुष्टि महसूस नहीं हो सकती। जैसे हम देखेंगे कि हम खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन मन की शांति शायद कभी मिल नहीं पाएंगी जब तक हम मंदिर में रहते हैं कि सब भक्त सेवा करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, बहुत उनकी तीव्र इच्छा रहती है कि कैसे मैं प्रसादम समय का जो प्रोग्राम रहेगा तो उस वक्त मैं कुछ सेवा कर पाऊँ। तो प्रसाद सेवा करने से वो जो संतुष्टि मिलती है वो प्रसाद ग्रहण करने से भी ज्यादा संतुष्टि उसमें मिलती है। तो इसलिए, और बाह्य जगत के लोग रहते हैं, भौतिक जगत के लोग रहते हैं, बहुत ही स्वार्थी रहते हैं। जैसे एक कहानी आती है कि एक जो मछली का छोटा सा बच्चा रहता है, वो उसकी माँ को पूछता है कि माँ, हम देखते हैं कि बहुत से लोग सरोवर में या नदी में या समुद्र में तैरने के लिए आते हैं और तैर के चले जाते हैं, आनंद लूटते हैं, और वो तो उनका वापस उनका जीवन तो जमीन पे रहते हैं, तो हम ऐसा पानी में क्यों रहते हैं। तो उनकी माँ उनको बहुत अच्छा, वो मछली, छोटी मछली की माँ उसको अच्छा उत्तर देती है, बोलते हैं कि देखो बेटा, हम फिश है, अंग्रेजी में मछली को फिश बोलते हैं, और ये पानी के बाहर जो लोग रहते हैं उनको सेल्फिश कहते हैं। तो ये जो सच्चाई है वो इवन कभी कभी हम देख सकते हैं कि सभी प्राणियों को समझ जाता है कि मनुष्य प्राणी में बहुत बहुत स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ हर एक व्यक्ति में रहता है, इसलिए बोलते हैं ना कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी कभी कोई व्यक्ति किसी को मिलता है तो पूछता है कि इसमें मेरा क्या लाभ है, तो मैं कुछ करूंगा, मेरा कुछ लाभ नहीं रहेगा तो मैं क्यों करूँ। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम देखते हैं कि हमको वो मेरा लाभ क्या है उसके बारे में सोचते ही नहीं, कैसे मैं भगवान को संतुष्टि दे सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जीव भी संतुष्ट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि एक आईने में अगर हम हमारा छवि देखेंगे, हमारा प्रतिबिंब देखेंगे, तो उसमें हम समझ पाते हैं। और कभी कोई व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं उसको डेकोरेशन करूंगा, तो अगर कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति है तो आईने को ही कान की बालियां लगा दी है,
आईने कोई टीका लगा दिया, आईने कोई पाउडर लगा दिया, तो क्या फायदा है उसका? अगर हम यहाँ पे लगाएंगे चेहरे पे तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रतिबिंब में वही देखने वाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहां पे डेकोरेशन करने का प्रयास करते हैं। जो सत्य नहीं है उसको हम ज्यादा प्राधान्य देते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको हम भूल जाते हैं। और इसलिए हम वास्तविक सत्य का है, जैसे गीता में ही दूसरे अध्याय का जो 16वां श्लोक है, नासते विद्युतो भावो, बहुत अच्छा श्लोक है कि कृष्ण बोलते हैं कि जो असत है वो उसका कभी कुछ उसमें कुछ बहुत अच्छा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है। यानी जो सत्य चीज है वो शाश्वत रहती है, और जब व्यक्ति उसको समझने का प्रयास करता है उसे योग कहते हैं। यानी हम सभी को पता भी है ना कि योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। युज, ये संस्कृत धातु से योग शब्द प्रकट हो जाता है, तो युज का मतलब होता है जोड़ना। तो इसलिए भक्ति का मतलब कुछ तोड़ना नहीं है। बहुत से लोगों को क्या होता है, बहुत बड़े प्रश्न रहते हैं, बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं भक्ति में आने के लिए, क्योंकि जो प्रचारक रहते हैं, जैसे खास करके जैसे हम हमारे ऐसे मंदिर में रहने वाले लोग रहेंगे जिन्होंने पूरी तरह से सामाजिक रूप से सभी बंधन तोड़ दिए हैं और ऐसा गेरुआ कपड़ा पहना है, तो लोगों को लगता है कि भक्ति करने का मतलब है कि ऐसा जब तक मैं नहीं बंधा तब तक मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। तो कि गीता का सिद्धांत जो है वो बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि कृष्ण गीता में ऐसा कुछ कहीं वर्णन नहीं करते कि आपको ये सब छोड़ के जंगल में जाना है अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो। कृष्ण, इनफैक्ट कृष्ण ने गीता कहाँ पर बताई है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बताई है। और यानी वहां पर इतना टेंस्ड वातावरण था, जैसे कि हर एक व्यक्ति भी उसका जीवन जब दिन जब शुरुआत होती है और शाम तक उसका कुरुक्षेत्र की रणभूमि के समान ही जीवन जीता है। पूरी दिन भर उसको युद्ध ही करना पड़ता है। तो इसलिए कृष्ण ने भी ऐसा ही माहौल चुना कि जहां पर एकदम ऐसा गरम जैसा एक पैन रहता है, गरम तवा रहता है। तो उसमें एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस के जीवन में रहता है। जैसे अर्जुन भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे वहां पे, उनको समझ नहीं रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए, और उस वक्त भगवान ने उस समय को चुन के वहां पर गीता बताई। हालांकि अगर हम पढ़ेंगे तो गीता जो है, गीता का ज्ञान जो है उसको एक वेदों का अलग अलग सेक्शन आता है, उसमें एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन में वर्णन करते कि ये जो गीता का शास्त्र है, गीता शास्त्र है, उसको अरण्यक जो कैटेगरी होता है उसमें वो आता है। यानी अलग अलग जो शास्त्र होते हैं अलग अलग जगह पे पढ़ने होते हैं। तो उपनिषद जो होते हैं उसको अरण्यक शास्त्र बोलते हैं। अरण्यक यानी क्या कि अरण्य में पढ़ना, यानी सब जो भौतिक जगत का हमारा जीवन है, भौतिक जीवन है, उसको उसको तरह छोड़ के ऐसे एकदम शांत जगह पे जाके वहां पर पढ़ना। और भगवान ने वही आरण्यक शास्त्र कहाँ पर पढ़ाया, रण में पढ़ाया, अरण्य को रण में पढ़ाया। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने वही ऐसा जगह चुना जहां पर लोग समझ पाए कि ऐसे जगह पे हम हमारे जीवन में भी हम उसको रिलेट कर पाएंगे। और इसलिए ये योग शब्द का वर्णन कृष्ण गीता में करते कि आपको निश्चित रूप से कार्य तो करना ही है, लेकिन कार्य किसके लिए करना है जब तक वो आप समझते नहीं है तब तक आप जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यानी लॉजिक बहुत ही सिंपल है। यानी परिपूर्णता का जब जब हम हमारे स्वयं को परिपूर्ण व्यक्ति से जोड़ देंगे तो हम परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। तब तक निश्चित रूप से हम परिपूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक शास्त्र का जो लॉजिक है वो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, उसमें कुछ क्लिष्टता नहीं है। तो ये हुआ कर्म योग, यानी कर्म योग से अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो कर्म योग जो करता है तो उसमें क्या है कि दो भाग आ जाते हैं। एक आता है सकाम कर्म और एक आता है निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में या हृदय में या मन में फल की अपेक्षा रहती है, और इसलिए कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में वापस वहां पे बोलते हैं वो फेमस श्लोक, जिसको बहुत ही गलत तरीके से लोग समझते हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वहां पे कृष्ण एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का लेने का अधिकार आपके पास नहीं है। कर्म का फल आपने किसको अर्पण करना चाहिए? भगवान को अर्पण करना चाहिए। लेकिन वहां पर लोग बोलते नहीं, ये नहीं। जैसे बहुत से लोग वो ओम जय जगदीश हरे जैसे वो प्रार्थना गाते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? सब कुछ है भगवान आपका है, मेरा क्या लगे, लेकिन जो घर है वो मेरा है, जो मेरा बैंक बैलेंस है वो मेरा है, बाकी सब आपका है। तो लोगों के मन में हालांकि बाह्य रूप से दिखाते हैं कि हम अच्छे भक्त हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देखेंगे, थोड़ा सा हृदय के अंदर झांकेंगे, तो वहां पर उनके मन में स्वार्थ बना होता है। तो निश्चित रूप से जब तक व्यक्ति स्वार्थी है, तब तक वो पूरी तरह से दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं क्रिया क्यों कर रहा हूँ, जैसे अर्जुन, अगर वास्तविक रूप से हम देखेंगे तो अर्जुन गीता की शुरुआत में कहते हैं कि मुझे एक्चुअली युद्ध करना ही नहीं है, मुझे संन्यास लेना है। लेकिन भगवान वहां पे उनका खंडन करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इससे आप मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। आप मेरी प्राप्ति कब कर सकते हो? जब आप समझ जाएंगे कि ये क्रिया जो आपको करना है, आपका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य मेरे लिए करना है आपको। और इसलिए कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मर युद्धच। और इसलिए बहुत बार मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अपने जो पुराने लोग रहेंगे उनको पता है कि जो पूरे कुछ सालों पहले, जो मोबाइल आने के पहले गाना सुनने के लिए लोग टेप रिकॉर्डर यूज करते थे। तो टेप रिकॉर्डर में अगर हम देखेंगे तो जो कैसेट रहता है, वो कैसेट डालेंगे तो वो घूमने चालू हो जाता है। जो प्ले का बटन दबाएंगे तो प्ले बटन दबाने के बाद वो घूमता है। और अगर उसमें अगर हम देखेंगे, प्रश्न पूछेंगे अगर कि दोनों जो अंदर के जो रील के अंदर जो उसका जो व्हील्स रहते हैं, तो जब प्ले दबाएंगे तो व्हील्स जो रहते हैं दोनों घूमने लगते हैं। तो एक दूसरे कौन से देखेंगे तो दोनों भी घूम रहे हैं। तो घूमने का जो गति है, गति का जो उसका हम देखते हैं, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि एक उल्टा घूम रहा है और एक इस तरह से घूम रहा है, लेकिन घूम तो दोनों भी रहे हैं। तो उसमें फर्क क्या है? यानी कार्य वही है, घूमने का कार्य वही है, लेकिन फर्क क्या है कि एक घूम रहा है और वो पूरी तरह से खाली हो रहा है एक साइड, और दूसरा साइड भर रहा है। तो उसी तरह से जो कर्म योगी या फिर जो भक्त योगी रहता है, जो भक्त होता है, वो भी बाह्य जो लोग रहते हैं, भौतिकवादी लोग रहते हैं, उनके समान ही कार्य करता है। जैसे आप सभी भी, आपके जीवन में भी आप हर एक व्यक्ति क्रिया कर रहे हैं, तो उस क्रिया में और जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसकी क्रिया में बाह्य रूप से देखेंगे तो कुछ फर्क नहीं है, दोनों की क्रिया सेम है। जैसे वो रील के जो दो व्हील्स है, वो दोनों भी, उनका गति तो सेम ही है, सेम गति से घूमते हैं, लेकिन एक मुक्त हो रहा है और एक बद्ध हो रहा है। तो उसी तरह से भक्ति में आने के बाद जो व्यक्ति वही क्रिया करता है, लेकिन वो क्रिया भगवान के लिए करने के कारण वो क्रिया करने से मुक्त हो जाता है। और बाहर के लोग जो होते हैं, भौतिकवादी, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन वो करने से वो बद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे जीवन में कि हम भक्ति क्यों करते हैं, भगवान का नाम क्यों जप करते हैं। जैसे बाहर के लोग भी कुछ हर वक्त दिन भर जपते रहते हैं। हर स्टूडेंट देखेंगे आप तो गाड़ी पे ड्राइविंग करता है तो कान में कुछ ना कुछ लगाया रहता है। इनफैक्ट कभी कभी उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वो इतने लालायित रहते हैं, कुछ ना कुछ तो गाने सुनते रहते हैं। तो हमने भी उतना उनसे प्रेरणा लेके हमने भी कीर्तन सुनना चाहिए भगवान का। तो वो कीर्तन सुनने से, यानी अभी इस्कॉन में हम देखेंगे तो इतने सुंदर सुंदर सब भक्त अलग अलग कीर्तन बनाते हैं। कुछ वैष्णव गीत है, बाहर के लोगों के भी सॉन्ग रहते हैं, हमारे भी वैष्णव सॉन्ग है। तो सॉन्ग हम भी गाते हैं और सॉन्ग वो भी गाते हैं। तो उसमें फर्क क्या है कि हम वैष्णव गीत गाने से भगवान के और समीप जाते हैं, और बाहर के लोग तथाकथित जो पिक्चर के गाने, भूले बिसरे पुराने जमाने के लोग कुछ गाने सुनते रहते हैं, तो वो सुनने से क्या है, उसके मन में उसकी भावना जो होती है और गिर जाती है। ऐसे कुछ लोग जो मूवीज देखते हैं, तो मूवीज देखने के बाद वो ऐसा उसमें इतने पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं कि उनको लगता है जैसे हीरो रोएगा तो वो भी रोना चालू कर देते हैं, हीरोइन रोएगी तो वो भी रोना चालू कर देते हैं। तो लेकिन सब वो 3 घंटे के बाद सब लोग बाहर निकल के हंसते हंसते निकल जाते हैं।
तो वास्तविक रूप से उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता उनका जीवन में। तो उसमें कुछ समय तक वो अफेक्ट हो जाते हैं और अफेक्ट होने के बाद वो भी भौतिक रूप से अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति में अगर हम भगवान के बारे में, जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और जब यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक व्यक्ति को, एक जीव को कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यानी कोई ना कोई हीरो चाहिए हमें। तो भक्तों के हीरो हीरोइन कौन है? राधा और कृष्ण है। ये हमारे वास्तविक हीरो हीरोइन है। क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं तो उनके भी बहुत बहुत से चहेते रहते हैं। तो उसमें फर्क क्या है कि भौतिक जगत में जो लोग हैं वो लोगों के पास पूर्णत्व नहीं है। मान लीजिए कि अभी मुझे पता नहीं अभी कौन फेमस हीरो बॉलीवुड हॉलीवुड में रहते हैं, लेकिन उसमें जो भी कोई रहेगा तो उसके चहेते तो पूरे देश भर रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मेरे चहेते कितने हैं। कौन सा व्यक्ति मेरा बारे में मेरी याद कर रहा है, किसी गांव में बैठ के, हिमाचल प्रदेश में बैठ के, नाहन में बैठ के, उससे कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन अगर कृष्ण का भक्त है, वो भले ही गुफा में रहे, वहां पर अगर वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो कृष्ण उसका स्मरण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अगर आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो बद्रीनाथ के ऊपर, यानी बद्रीनाथ हम एक बार गए थे एकदम बॉर्डर पे, वहां ये चाय के प्रति, तो जो व्यास गुफा है, व्यास गुफा को हम जब क्रॉस करते हैं, आप में से कोई गए होंगे तो देखिए, आपने देखा होगा, व्यास गुफा को क्रॉस करके आगे और एक जगह है जिसको मुचकुंद गुफा बोलते हैं, जहां पर मुचकुंद राजा तपस्या कर रहे थे। तो हम जब वहां पर जा रहे थे तो व्यास गुफा के आगे हम गए तो वहां पे एक दुकान आता है, और दुकान का नाम क्या है? भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो वहां पर भी लोग चाय से छुटकारा नहीं पाते। तो देखिए, यानी उसमें सभी लैंग्वेज लिखा था, हिंदी में लिखा था, मराठी में लिखा था, क्योंकि लोग महाराष्ट्र भी जाते हैं, भारताचे शेवटची चहाची दुकान। तो हम देखते हैं कि वहां पर भी लोग चाय से मुक्त नहीं हो जाते। और उसके आगे हम गए थे तो मेन पॉइंट क्या था कि वहां पर भगवान ऐसे हीरो है कि उनके सभी भक्तों को वो जानते हैं, सभी भक्तों के साथ वो आदान प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति उनका नाम हृदय से लेता है तो वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि एक भौतिकवादी तुच्छ जो जीव रहता है वो खुद को हीरो मानता है, हालांकि वो हीरो नहीं है, सिर्फ वो डिजिटल स्क्रीन पे कुछ बैकग्राउंड चेंज करके कुछ अच्छा नाच गाना करते हैं, लेकिन वो वास्तविक हीरो नहीं है, क्योंकि उनके पास परिपूर्णता नहीं है, उनके पास वो सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, भगवान परिपूर्ण है। और इसलिए ये मुचकुंद गुफा के बारे में हम वर्णन कर रहे थे कि वहां पर, यानी हिमालय के एंड में, जहां से उसके नीचे देखेंगे तो चाइना का बॉर्डर शुरू होता है वो मुचकुंद की गुफा से। तो वहां पर भी मुचकुंद की गुफा में भगवान के चरण हैं। तो हम वहां पे दर्शन करने के लिए गए थे, तो आपको वो गुफा में ऊपर पहाड़ के चट्टान पे ऊपर चोटी पे जाने के बाद वहां से नीचे अंदर जाना पड़ता है। और वहां पे अंदर अंदर जाने के बाद वहां पे हम देखे कि कैसे मुचकुंद को मिलने के लिए भगवान स्वयं वहां पे गए थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है भौतिकवादी जो तथाकथित जो हीरो होते हैं और कृष्ण में। और इसलिए भक्तों के वास्तविक हीरो कृष्ण है। और इसलिए हम वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आप कि वहां पे सब ब्रजवासी कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में इतने पूरी तरह से डूब चुके हैं, उनको तो बाकी कुछ पता भी नहीं। तो ये सही भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि यानी ये जो हीरोइन का जो आवश्यकता है एक व्यक्ति को, वास्तविक रूप से वो फुलफिल कब हो सकता है? जब हम कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो ये इच्छा या अपेक्षा या आवश्यकता जो भी हम बोलेंगे, वो परिपूर्ण रूप से हम उसका अनुभव कर सकते हैं कृष्ण के संबंध में जाके। तो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ कृष्ण। और इस भौतिक जगत में जो भी यहाँ पे आकर्षण हो सकता है, जो भी सुंदरता हमें दिखती है इस भौतिक जगत में, वो परिपूर्ण नहीं है। अभी उसको एग्जैक्टली मुझे हिंदी में पता नहीं, लेकिन डिस्टॉर्टेड है। यानी इस जगत का जो सुंदरता है वो डिस्टॉर्टेड है। यानी इस जगत में जो आकर्षण है वो डिस्टॉर्टेड है उसका, यानी वो
एक जगह पे नहीं है, बिखरा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोगों का आवाज बहुत कोयल समान मधुर रहता है, लेकिन वो दिखने के लिए शायद बहुत ही भैंस जैसे हो सकता है। तो यानी एक जो सभी आकर्षण करने वाले जो चीजें होती है वो एक जगह पे नहीं मिलती है। कोई लोग बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं, लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं रहता है। जैसे कुछ लोग साइंटिस्ट रहते हैं, उनको समाज में कैसा रहना है पता ही नहीं रहता है। कुछ लोग बहुत शक्तिशाली रहते हैं, लेकिन उनका बुद्धि यहाँ पे होने के बदले घुटने में रहता है। तो ये सब डिस्टॉर्टेड है इस भौतिक जगत में। लेकिन कृष्ण, जिनको हम सर्व आकर्षक बोलते हैं, उनके पास ये सभी जो ब्यूटीज है, सभी जो आकर्षण करने वाली जो चीजें है, वो एक जगह पे है। और इसलिए हम देखेंगे कि इतिहास में और सभी शास्त्रों में कृष्ण के बारे में बहुत वर्णन किया हुआ है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति है। इनफैक्ट हम वो गीत जो है मधुराष्टकम, जहाँ पर कृष्ण के सभी अंगों के बारे में वर्णन करते हैं कि कृष्ण का हर एक अवयव जो है, हर एक जो अंग है, वो कितना मधुर है, कितना आकर्षक है। और इसलिए वहां पे वर्णन करते हैं ना कि अधरम मधुरम जो गीत है, बहुत सुंदर गीत है। तो उसमें भगवान के हर एक अंग के बारे में, भगवान के हर एक क्रिया के बारे में वहां पे वर्णन करते हैं कि सभी अति मधुर है। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा दिखावा लोग करते हैं कि हमारे जो हीरो है बहुत ही आकर्षक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण है, वो सच्चिदानंद है और शाश्वत है। सत चित आनंद, सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञानमय और पूर्ण आनंदमय, सच्चिद आनंद। तो ये गुण जो है वो सिर्फ कृष्ण में है। तो इसलिए अगर व्यक्ति सही में भाग्यशाली हो तो वो ऐसे हीरो के पास जा सकता है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ यू डोंट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व द रिवर्स ऑफ गॉड। बहुत अच्छा वाक्य हो। इफ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व द रिवर्स ऑफ द गॉड। यानी गॉड शब्द जो है उसका रिवर्स करने क्या होता है, GOD, उसका रिवर्स करेंगे क्या होगा, DOG, डॉग। तो अगर हम भगवान को भूल जाएंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं जप करेंगे, तो कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। और दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि जो बहुत प्रगतिशील देश है अमेरिका समान, वहां पे सब लोग घर में भगवान की श्री विग्रह रखने के बदले क्या रखते हैं, DOG रखते हैं, डॉग रखते हैं, कुत्ता रखते हैं। हाँ, और उनको इतना भी समझता नहीं है कि जैसे हम गांव में देखेंगे तो गांव में घर में कोई कुत्ता नहीं पालता है। गांव में बहुत कुत्ते रहते हैं और उनका कार्य करते रहते हो, गांव की रक्षा करने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन शहर में लोग सोचते हैं कि सभ्यता का मतलब है कि हमारे घर में अच्छा बुलडॉग होना चाहिए, जर्मन शेपर्ड होना चाहिए। तो वास्तविक रूप से वो सब घर में रखने की क्रिया नहीं है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली घर में हमने भगवान का विग्रह रख के उनका अभिषेक करना चाहिए। लेकिन अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, अभी हम देखेंगे कि कितने कुत्तों के कितने अलग अलग प्रकार के शैम्पू बनाते हैं लोग, और वो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलता है कि अगर आप ये शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपके कुत्ते के जो बाल है वो सुनहरे रंग के दिखेंगे। तो लोग वो सब इतना खर्चा करते हैं। इनफैक्ट अभी पुणे में जो IT पार्क है, वहां पर IT पार्क के पास में कुछ होटल्स है, तो होटल में पेट होटल्स भी है, यानी पेट्स रखने के, पेट्स के साथ भी आप जा सकते हैं। उसके लिए 100 कीमत है उसका, फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा कीमत भरना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप जाएंगे बाहर तो फॉरेन कंट्रीज में रूल रहता है कि अगर आप कुत्ते को बाहर लेके जा रहे हैं, वो कुत्ते ने जमीन पे रास्ते पे कुछ विष्ठा की तो $50 का फाइन रहता है। तो कुत्ते के पीछे डब्बा लेके घूमते हैं, यानी कितना दयनीय अवस्था है भौतिक जगत में, खास करके कलयुग में, कि किसकी सेवा करनी चाहिए। यानी प्रभुपाद का वाक्य बहुत ही सुंदर वाक्य है और बहुत व्यवहारिक वाक्य है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये आधुनिक समाज भगवान को भूल गया, उनको लगता है कि भगवान का पूजा करना वगैरह ये सब पुराने जमाने के लोगों का कार्य है, जो आदिवासी लोग थे उनका कार्य है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनका कार्य है। हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम कुत्ते पालेंगे।
तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम किसी जीव को तुच्छ नहीं मानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से घर में भगवान की सेवा होना चाहिए। किसी तुच्छ प्राणी जिसको स्वयं का अस्तित्व पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। उसका हम ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आजकल क्या हुआ है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हम किसी XYZ प्राणी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो सभ्यता है उसके खिलाफ है। भगवान को भूल जाने की सभ्यता है, उसके हम खिलाफ हैं निश्चित रूप से। तो क्योंकि भौतिक जगत के अलग अलग वस्तुओं को हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है वो भूल जाएंगे हम। और इतना गारंटी है कि गीता में उसके बारे में वर्णन करते हैं कि अगर हम यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि कृष्ण एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आप जिस वस्तु का स्मरण करेंगे आपके जीवन के अंतिम घड़ी में, वही आपको जन्म लेना पड़ेगा। यम यम वापी स्मरण भावम, कि अगर आप एक किसी प्राणी का स्मरण करेंगे, यानी कभी कभी कुछ लोगों के घर में अलग अलग उनके पेट्स रहते हैं, कुत्ता हो या बिल्ली हो, अलग अलग चीजें होते हैं। तो उसके प्रति अगर हम आसक्त हो जाएंगे तो कैसा उसका परिणाम क्या होगा? भागवतम के श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णन आता है भरत महाराज का, कि वो दुर्भाग्यवश वो एक हिरण से आकर्षित हो गए और उसका उन्होंने बहुत सेवा किया, भगवान की सेवा करना भूल गए, और उसके कारण क्या हुआ, उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो ये इस भौतिक जगत का सिद्धांत है, वो सिद्धांत कभी चेंज नहीं हो सकता है। यानी अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन किसी वस्तु का स्मरण करेंगे तो यहीं पे रह जाएंगे। मतलब होता है कि कर्म करते हैं हम, लेकिन कर्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है। कर्म हम किसके लिए करते हैं ये जब तक समझता नहीं है, तब तक हम हमारा जीवन में अधूरापन महसूस करेंगे। और इसलिए जब जीव कृष्ण के साथ जुड़ जाता है तो फिर उसके जीवन में एक पूर्णत्व का अनुभव आ जाता है, एक संतुष्टि का अनुभव आ जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि भौतिक रूप से हमें क्या मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप में से बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं, अगर 2 घंटा अगर आप किसी कंपनी में एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसका बहुत पैसा मिल सकता है। 2 घंटा हम भगवान के नाम जप के लिए दे रहे हैं, जिसमें कुछ भौतिक रूप से कुछ हालांकि हमारे पास कुछ 2 घंटा जप करने से कोई आपको इसको से कुछ पैसा नहीं मिलता है लेकिन हम करते हैं। एकादशी के दिन हम ज्यादा जप करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, मानसिक आनंद, मानसिक संतुष्टि, वो भगवान के नाम से ही आती है। और इसलिए हमें सभी को पता है ना कि मंत्र का व्याख्या जो शास्त्र में करते हैं, मनस त्रायते इति ही मंत्र, कि मनस त्रायते, शायद आपने सबने सुना होगा ये व्याख्या। मंत्र का अर्थ ये होता है कि मनस त्रायते इति ही मंत्र, कि जो मन की दुखों से मुक्त करने वाला आध्यात्मिक ध्वनि, उसे मंत्र कहते हैं। और खास करके प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हम हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण को महामंत्र कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में बहुत से मंत्रों का वर्णन किया है, लेकिन खास करके हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते हैं कि प्रभुपाद जी लिखिए ये महामंत्र है, द ग्रेटेस्ट डिलीवरर, तारक ऐसा भगवान का मंत्र का ये जप है। तो इसलिए ये जप करते समय हम वास्तविक रूप से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो भक्ति का एक बहुत अच्छा वैल्यू क्या है कि भक्ति करने से हमारे जीवन में कुछ अधूरापन कभी नहीं हो सकता है। जैसे कर्म करते हैं तो वो कर्म करने वाला गधा भी हो जाता है। कर्म योग करते हैं तो कर्म योग करने से फल की अपेक्षा का इच्छा भी रहता है, तो इसलिए कर्म में सकाम कर्म आ जाता है। फिर वो जब थोड़ा सा और प्रगति करता है तो कर्म से, सकाम कर्म से वो निष्काम कर्म तक जाता है, यानी जो कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखता है और सिर्फ भगवान के लिए कर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन तभी भी उसके मन में से कर्म करने की इच्छा नहीं गई है, और उसीलिए कर्म, निष्काम कर्म के आगे आता है गीता के अनुसार ज्ञान योग। और ज्ञान योग में वो कर्म से मुक्त हो जाता है, यानी कर्म करना छोड़ देता है वो। इसलिए हम देखते हैं कुछ ज्ञानी होते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो कुछ क्रिया नहीं करते हैं, तो उन्होंने कर्म छोड़ दिया है।
तो उसमें समस्या क्या है कि उनके पास अभी क्रिया नहीं है, सिर्फ मानसिक जो बौद्धिक जो क्रिया है वो चल रही है, भौतिक क्रिया नहीं चल रही है, स्थूल क्रिया नहीं चल रही है, सूक्ष्म क्रिया चल रही है। लेकिन उस स्थूल क्रिया से वो आगे चला जाता है। लेकिन उसमें अगर उसने पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल नहीं कर पाया है, तो उसके पास अभी भौतिक क्रिया जो है, कार्य जो है वो छोड़ दिया है। और इसलिए ज्ञान योग में भी क्या रिस्क है कि वो वापस भौतिक क्रियाओं में लग जाता है। जैसे ज्ञान योग में आते हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो सिर्फ ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, वो शुष्क ज्ञान है। भक्ति में भी ज्ञान है, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, तो भक्ति में भी ज्ञान है। और दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक तो है भक्तिमय ज्ञान और एक शुष्क ज्ञान, यानी तर्क वितर्क का ज्ञान होता है। तो वो जो ज्ञान है वो शास्त्र उसका खंडन करते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। कभी कभी लोग होते हैं उनका नाम चतुर्वेदी रहता है, 4 वेदों का उन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अगर उसे भगवान कौन है ये नहीं समझता है, तो उसका सब जो पढ़ाई करने का जो क्रिया है वो विफल है। श्रम एव ही केवलम, ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि अगर भगवान नहीं समझते, जैसे प्रभुपाद जी को कोई वृंदावन में कोई ज्ञानी मिलने के लिए आए थे और प्रभुपाद जी ने जानबूझ के उनको प्रश्न पूछा कि क्या आप बता सकते हैं भगवान की व्याख्या क्या है, भगवान कौन है? तो जो दो ज्ञानी व्यक्ति थे, तो बोलते नहीं, ऐसा ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, भगवान कौन है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बहुत समय लगेगा, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, अलग अलग कुछ चीजें बता रहे थे वो। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे खेलने वाला छोटा सा एक बच्ची थी, उनको बुलाया, और किसी भक्त की छोटी सी बालिका थी। तो वो हर रोज भक्तों के साथ सुनती थी, भक्तों के साथ रहती थी। और तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, बोले कि क्या आप बता सकती हो भगवान कौन है? तो तुरंत वो छोटी बच्ची ने, बालिका ने बताया भगवान कृष्ण है। तो वापस प्रभुपाद जी ने रिकन्फर्म करने के लिए पूछा कि कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उनके हाथों में से एक कुकी था उनके पास, वो कुकी का प्रसाद उनको दे दिया और वो बच्ची खुशी से भाग गई वहां से। तो प्रभुपाद जी वो दो लोग जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऐसा समझ रहे थे वो, लेकिन उनको बताया कि देखिए आपने इतने सालों तक वेद पढ़े, लेकिन उसमें से आपको समझाने भगवान कौन है। लेकिन ये छोटी बालिका जो भक्ति कर रही है जीवन की शुरुआत से, उसे समझ गया इतने कम समय में कि भगवान कौन है। तो इसलिए हमारा भाग्य कब खुल सकता है? जब हम भक्तों के संग में आते तब खुल सकता है। तो इसलिए ज्ञान योग जो है वो, उसमें रिस्क क्या है कि वो व्यक्ति खो जाएगा, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है वो अथांग है, और वैदिक ज्ञानों का सार जो है भागवत में है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ज्यादा महत्व किसको देते हैं? सभी वेदों को महत्व देते नहीं है, लेकिन उसमें से गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, ऐसा प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, क्योंकि वो सभी वैदिक शास्त्रों का सार है। और गीता में ही 15वें अध्याय में कृष्ण बोलते हैं ना कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत ऋग्वेद विदेह चाहूं, कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, कि वेदों को पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं वेदों का संकलक हूँ और मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, ये जानना वेदों का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अगर ज्ञान योग में जाके व्यक्ति ये जानने के बदले उसमें संस्कृत का उच्चारण में, ऐसे बहुत से ऐसे ग्रुप्स है भारत में कि जो गीता का उच्चारण कैसा अच्छा करना है, गीता के श्लोकों का, उसको सीखने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा सीखने से वो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती है। जैसे जब प्रभुपाद जी के शिष्य, जब इस्कॉन शुरू हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने उनको भारत में लाया था, और भारत में तथाकथित जो ज्ञानी लोग थे, कुछ बड़े बड़े पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, वो प्रभुपाद जी का बहुत ही भर्त्सना कर रहे थे, प्रभुपाद जी को बहुत दोष दे रहे थे। बोले कि कैसे लोगों को आपने ज्ञान दिया, इनको तो संस्कृत का एक शब्द उच्चारण करने को नहीं आता है, संस्कृत में भगवत गीता का एक श्लोक उच्चारण करने को नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस गीता का ज्ञान को पालन करने के लिए अध्ययन करने के लायक नहीं है, तो ऐसा प्रभुपाद जी का बहुत अपमान कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत नम्रता से बोले कि आप गीता के श्लोकों का अच्छा उच्चारण करते हैं, पूरे गीता के श्लोकों को आपने याद किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये गीता के श्लोकों के अनुसार जीवन जीते हैं क्या? गीता में बताया, कृष्ण एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम,
कि आपने मेरा मेरा जो भक्त होता है वो सतत मेरा स्मरण करता है, कितने समय तक आप हरि भगवान का नाम जप करते हो? तो वो लोगों के पास कुछ उत्तर नहीं था, यानी उनको सिर्फ श्लोक कैसे उच्चारण करना था पता था। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि ये जो लोग हैं, हालांकि उनको श्लोक उच्चारण करने को नहीं आता है, लेकिन पूरा जीवन 24 घंटा वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो गीता के अनुसार जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप गीता सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन गीता के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो। तो इन लोगों को समझ चुका है कि गीता का सार है कि भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सार व्यक्ति को समझेगा तो निश्चित रूप से वो गीता को अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो ऐसे दिखाया हमें ना, कि जो जब वो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और वहां पर एक जगह पे श्रीरंगम में गए थे, तो वहां पे बहुत लोग, ब्राह्मण लोग सब गीता का अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन के सत्र में मैंने वहां पे काफी लोग अभी भी गीता का हर रोज अध्ययन करते, उच्चारण करते, श्लोक सीखते हैं उच्चारण करने के लिए। वो अच्छी बात है, सबने सीखना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन श्लोक सीखने के बाद उसके अनुसार जीवन भी जीना चाहिए। नहीं तो हम सिर्फ क्या है, अभिमानी हो जाएंगे कि हमें गीता के 700 श्लोक पता है, हमें गीता का हर एक श्लोक कैसे उच्चारण करना पता है, लेकिन उसमें हम भूल जाएंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु गए वहां पे और उन्होंने देखा कि बहुत से बड़े बड़े पंडित बैठे हैं और वो बहुत ऊंची स्वर में अच्छे ट्यून में सब संस्कृत श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। और उसमें से एक ब्राह्मण थे, वो अनपढ़ थे बचपन से ही, और वो प्रयास कर रहे थे गीता पढ़ने का, और उनको देख के बाकी सब ब्राह्मण उनके ऊपर हंस रहे थे, अरे गीता पकड़ने को भी नहीं आता और पढ़ने का प्रयास कर रहा है। सो उनका ऐसे उनको अपशब्द बोल रहे थे, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे वो अनपढ़ थे, तो उनको गीता कैसे पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पता ही नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसके पास गए? वो सब पढ़े लिखे पंडितों के पास नहीं गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सीधा वो जो अनपढ़ ब्राह्मण थे उनके पास गए। तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण वो बड़े बड़े ज्ञानियों से आकर्षित नहीं हुए, ये भौतिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति से आकर्षित हो गए। और वहां पर जाके चैतन्य महाप्रभु उनको पूछे कि अरे आप गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने को आता है क्या? तो शुरुआत में वो ब्राह्मण को भी लगा कि शायद ये भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो लेकिन वो बहुत नम्र थे। और इसलिए कृष्ण के गीता में बोलते हैं ना कि विद्या विनय संपन्न है, कि विद्या का मतलब होता है कि वो पहला लक्षण विद्या का क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत नम्र हो जाता है। जैसे पेड़ को जब फल लग जाते हैं तो वो पेड़ झुक जाता है। जिस पेड़ के पास फल नहीं रहता है वो सीधा खड़ा रहता है। तो जिस व्यक्ति के पास सही ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का दावा करता है और उसमें बहुत अहंकार होता है। लेकिन जिसके पास सही ज्ञान है वो नम्र होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसके प्रति पास में गए और उनको पूछा कि आप तो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आप क्यों पढ़ रहे? तो वो बहुत खुशी से बताते कि एक्चुअली मैं तो अनपढ़ हूँ। यानी उनको इसमें उसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बताऊंगा। तो बहुत लोग ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पढ़े नहीं थे तो, और लेकिन अच्छा उनका जॉब मिलता है तो उनको पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ाई किया, तो उनको बहुत ऐसा दुख होता है बताने के लिए, अपमान लगता है। लेकिन वो ब्राह्मण इतने साधारण थे, वो बोले कि एक्चुअली मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि अगर पढ़ना नहीं आता तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने बताया था। हालांकि मेरे गुरु को पता है कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन तभी भी उन्होंने मुझे बताया कि आपने गीता पढ़ना चाहिए। तो उनका आदेश पालन करने के लिए मैं गीता पढ़ रहा हूँ। भले मुझे पढ़ने को आता है, समझ में आता है या नहीं आता है, उनका आदेश महत्वपूर्ण है, और वो आदेश के लिए मैं हर रोज गीता पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको अगर पढ़ने को आता नहीं, तभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो आपको तो ये इसमें क्या लिखा है समझ नहीं पा रहा है, संस्कृत आपको आता नहीं है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? तो उस वक्त वो ब्राह्मण बोलते कि एक्चुअली आप जो कह रहे हो सही है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जब गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, वो गुरु का आदेश पालन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मैं उसमें बहुत ही निचले स्तर का हूँ, लेकिन गुरु का आदेश पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जब गीता हाथ में लेता हूँ और गीता के मुख पृष्ठ पे देखता हूँ कि कृष्ण उनके भक्तों के सारथी बने हैं, तो भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बाद भी इतने
भक्त वत्सल है कि उनके भक्तों की सेवा करने के लिए उनके ड्राइवर बनते हैं। तो ये चित्र देख के मुझे भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि मैं खुद के भावनाओं को रोक नहीं पाता हूँ। तो वो सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु तुरंत वो ब्राह्मण को आलिंगन करते प्रेम से। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वो हालांकि भौतिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन भगवान उसको स्वीकार किए क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम था। उनके मन में भगवान के प्रति एक श्रद्धा था, विश्वास था, गुरु के आदेशों के प्रति विश्वास था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्ञान सिर्फ लेने से हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ज्ञान का साक्षात्कार होना चाहिए। और इसलिए विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति का विज्ञान होता है, भक्ति का ज्ञान नहीं। विज्ञान का मतलब है साक्षात्कार हुआ ज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो इसलिए ज्ञान से भी ऊपर आता है अष्टांग योग, अष्टांग योग से भी ऊपर आता है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग में सभी अंग आ जाते हैं। भक्ति योग में कर्म भी आ जाता है, जैसे मैं उदाहरण बताया जो कैसेट के रील का। तो भक्ति योग में कर्म भी आता है, भक्ति योग में ज्ञान भी आता है, भक्ति योग में तपस्या भी आता है। जो अष्टांग योग है, योगी होते हैं, हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, वो भी भक्ति में आ जाता है। और भक्ति में एडिशनल रहता है कि भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम भी प्रकट हो जाता है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति सबसे सरल भी है, भक्ति सबसे सुरक्षित भी है। क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति कर्मी बन जाता है, वो रिस्क है उसमें। ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान के पीछे पागल हो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा। जैसे हमने देखा वृंदावन के जो दोनों ज्ञानी थे, प्रभुपाद जी को मिले, तो ज्ञान में भी रिस्क है और असुरक्षितता है, उसमें भी व्यक्ति फेल हो सकता है। अष्टांग योग में योगी होता है जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, उसमें भी रिस्क क्या है कि ध्यान करते करो सोच लेगा कि शायद वो परमात्मा में ही हूँ, तो खुद को भगवान मान लेगा, तो उसमें भी वो उसका पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सभी मार्गों में कुछ ना कुछ तो समस्या है। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ समस्या नहीं है। और भक्ति में सभी अंग जो है, क्रिया, ज्ञान, तपस्या, ये सभी भक्ति में एक जगह पे है। और उसी के साथ भक्ति में कुछ रिस्क नहीं है। भक्त भले ही वो उसके भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयास कर रहा होगा, कभी कभी हम फेल हो जाते हैं इंद्रिय निग्रह करने में, लेकिन तभी भी भक्ति का जो ज्ञान है उसमें व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप घोषित करो न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त कभी फेल नहीं होंगे। तो ये भगवान का प्रॉमिस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम ये खास करके अभी के कलयुग में अगर हम भगवान के नाम का इस ज्ञान के साथ जप करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने गुरु का आदेश सबसे महत्वपूर्ण माना, तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाए। लेकिन जो बाकी जो ब्राह्मण थे, निश्चित रूप से वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर समय आपका बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे कुछ भगवान के बारे में सुनने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से मैं अपने आप को बहुत ही अयोग्य मानता हूँ, लेकिन आप सभी भक्तों के कारण मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। तो इसलिए सभी भक्तों को हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हरे कृष्ण।